नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं स्वामी विवेकानंद की पावर्स ऑफ द माइंड के बारे में। क्या आप जानते हैं कि हमारे मन में छिपी असीम मानसिक शक्तियां हैं जिन्हें साधना और अभ्यास से जगाया जा सकता है? अगर आप अपने जीवन में मानसिक शक्ति, आत्मनियंत्रण और आध्यात्मिक प्रगति लाना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। वीडियो को अंत तक देखें और जानें कि स्वामी विवेकानंद के अनुसार सच्ची शक्ति केवल चरित्र और नैतिकता से आती है। इस वीडियो में हम जानेंगे मनुष्य के भीतर छिपी अद्भुत मानसिक शक्तियां, इन शक्तियों को जागृत करने के उपाय, नैतिकता और चरित्र का महत्व, मानसिक शक्ति का सही और गलत उपयोग, ध्यान, एकाग्रता और प्राणायाम के व्यावहारिक लाभ। सब्सक्राइब करें लाइफ टेक गुरु चैनल को ताकि आप ऐसी और ज्ञानवर्धक वीडियोस देख सकें। लाइक और शेयर करें अगर आपको वीडियो पसंद आए। कमेंट में बताएं आपको कौन सा अध्याय सबसे ज्यादा प्रेरक लगा। पुस्तक का परिचय। पावर्स ऑफ द माइंड, मन की शक्तियां, बाय स्वामी विवेकानंद। पावर्स ऑफ द माइंड स्वामी विवेकानंद का एक महत्वपूर्ण व्याख्यान है जिसे उन्होंने 8 जनवरी 1900 को लॉस एंजलिस, अमेरिका में प्रस्तुत किया था। यह पुस्तक आकार में बहुत छोटी है, लगभग 30 से 35 पन्नों की, लेकिन इसमें विचारों की गहराई और गंभीरता अपार है। इसमें यह व्याख्यान शामिल है, साथ ही एक और व्याख्यान, कॉन्सेंट्रेशन एंड ब्रीदिंग, भी दिया गया है। इस पुस्तक का मूल उद्देश्य यह है कि मनुष्य के भीतर अनगिनत शक्तियां छिपी हुई हैं। ये शक्तियां साधारण नहीं बल्कि असीम संभावनाओं से भरी हुई हैं। सामान्य जीवन में हम उनका उपयोग नहीं कर पाते क्योंकि हमारा मन बिखरा हुआ, असंयमित और अशांत रहता है। विवेकानंद बताते हैं कि इन छिपी हुई शक्तियों को बाहर लाने और उन्हें उपयोगी बनाने के लिए साधना, एकाग्रता और आत्मसंयम अनिवार्य है। वे समझाते हैं कि यदि मन को संयमित किया जाए और ध्यानपूर्वक एक दिशा में केंद्रित किया जाए तो मनुष्य असाधारण कार्य कर सकता है। ये शक्तियां चमत्कार नहीं बल्कि मनुष्य की स्वाभाविक क्षमताएं हैं जिन्हें सही मार्गदर्शन और अभ्यास से विकसित किया जा सकता है। अध्याय 1, मानसिक या असाधारण क्षमताओं का अस्तित्व। वे उन लोगों की कहानियों से शुरुआत करते हैं जिनमें निजी तौर पर लिखे गए प्रश्नों के उत्तर देने, घटनाओं की भविष्यवाणी करने, अचानक या ऐसा प्रतीत होता है से वस्तुओं का निर्माण करने जैसी क्षमताएं होती हैं। स्वामी विवेकानंद इस व्याख्यान की शुरुआत ऐसे उदाहरणों से करते हैं जिनमें लोग असाधारण मानसिक शक्तियों का प्रदर्शन करते दिखाई देते हैं। उन्होंने उन व्यक्तियों का उल्लेख किया जो बिना बोले या संकेत पाए भी दूसरे के मन में उठे प्रश्नों का उत्तर दे देते थे। कुछ लोग भविष्य में होने वाली घटनाओं का अनुमान लगा लेते थे और कई बार वह अनुमान बिल्कुल सही सिद्ध होता था। इसके अलावा ऐसे भी उदाहरण बताए गए जिनमें व्यक्ति ने मानो अचानक से कोई वस्तु उत्पन्न कर दी हो या फिर किसी छिपी हुई बात को बिना देखे प्रकट कर दिया हो। आम लोग इसे चमत्कार मानते हैं क्योंकि यह सामान्य अनुभव से परे लगता है। विवेकानंद का दृष्टिकोण यह था कि इन घटनाओं को केवल अंधविश्वास या धोखा मानकर खारिज कर देना सही नहीं है। उन्होंने कहा कि मानव मन की गहराइयों में ऐसी शक्तियां अवश्य होती हैं जो साधारण जीवन में प्रकट नहीं हो पाती। कभी कभी कुछ लोग जन्मजात इन क्षमताओं को दिखा देते हैं तो कभी यह लंबे साधना और अभ्यास से प्रकट होती हैं। इस अध्याय का मुख्य बिंदु यह है कि मानसिक या असाधारण शक्तियां वास्तविकता से जुड़ी हैं। वे केवल कथाओं या कल्पनाओं का हिस्सा नहीं बल्कि मन की अज्ञात गहराइयों का परिणाम है। विवेकानंद हमें यह सोचने के लिए प्रेरित करते हैं कि अगर कुछ लोग इन क्षमताओं को अनुभव कर सकते हैं तो यह संभावनाएं हम सबके भीतर भी मौजूद हैं। एक असाधारण शक्तियों के उदाहरण। विवेकानंद ने शुरुआत में ऐसे लोगों के उदाहरण दिए जो बिना किसी संकेत या आवाज के दूसरे के मन में उठे प्रश्नों का उत्तर दे देते थे, भविष्य की घटनाओं का अनुमान लगा लेते थे और वह अनुमान कई बार सच भी होता था, छिपी हुई वस्तुओं या बातों को बिना देखे जान लेते थे, कभी कभी मानो अचानक वस्तु उत्पन्न कर देते थे। साधारण लोग इन्हें चमत्कार मानते हैं क्योंकि यह सामान्य अनुभव से परे होते हैं। 2, इन घटनाओं को अंधविश्वास न मानना। विवेकानंद का मानना था कि इन्हें केवल धोखा या भ्रम कहकर नकारना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि यह सब मानव मन की अज्ञात गहराइयों का परिणाम है, यानी ये घटनाएं पूरी तरह असंभव नहीं बल्कि मन के गुप्त स्तर से जुड़ी हुई हैं। 3 शक्तियों का स्रोत, मन की गहराइयां।
हर इंसान के भीतर मन की असीम संभावनाएं छिपी हैं। सामान्य जीवन में ये क्षमताएं प्रकट नहीं होती, लेकिन वे अस्तित्व में हैं। कभी कभी कोई व्यक्ति जन्मजात इनबॉर्न रूप से इन क्षमताओं के साथ पैदा होता है। कुछ लोग इन्हें साधना, अभ्यास और आत्मनियंत्रण से धीरे धीरे विकसित करते हैं। 4 मुख्य संदेश। मानसिक या असाधारण शक्तियां कहानियां या कल्पनाएं नहीं हैं, बल्कि वास्तविकता से जुड़ी हुई हैं। ये शक्तियां हर इंसान के भीतर संभावित रूप से मौजूद हैं। विवेकानंद हमें प्रेरित करते हैं कि अगर कुछ लोग इन्हें अनुभव कर सकते हैं, तो हम सब में भी वही संभावना छिपी है। निष्कर्ष। स्वामी विवेकानंद यह स्पष्ट करते हैं कि असाधारण शक्तियां केवल रहस्य या अंधविश्वास नहीं, बल्कि मानव मन की गहराई का स्वाभाविक परिणाम है। हमें इन्हें समझने और खोजने की दिशा में सोचना चाहिए, न कि अंधविश्वास कहकर नकार देना चाहिए। अध्याय 2। अलौकिक नहीं, बल्कि प्राकृतिक नियम। विवेकानंद इस बात पर जोर देते हैं कि ये शक्तियां प्रकृति का उल्लंघन करने के अर्थ में अलौकिक नहीं हैं, बल्कि ये नियमों द्वारा शासित प्राकृतिक घटनाएं हैं, और इस प्रकार इनका अध्ययन, प्रशिक्षण और विकास किया जा सकता है। स्वामी विवेकानंद दूसरे अध्याय में इस बात को स्पष्ट करते हैं कि मानसिक शक्तियों को अलौकिक कहकर समझना एक गलत धारणा है। आमतौर पर जब लोग किसी ऐसी घटना को देखते हैं जो उनकी समझ से बाहर होती है, तो वे उसे चमत्कार या अलौकिक कह देते हैं। लेकिन विवेकानंद कहते हैं कि प्रकृति में ऐसा कुछ भी नहीं है जो उसके नियमों के विरुद्ध हो। जैसे भौतिक विज्ञान के नियमों को प्रयोग और अध्ययन से जाना जा सकता है, वैसे ही मन और चेतना के नियम भी निश्चित हैं। मानसिक या आध्यात्मिक शक्तियां इन्हीं नियमों के अंतर्गत आती हैं। इसका अर्थ यह है कि अगर कोई व्यक्ति मन पर नियंत्रण और साधना करता है, तो वह इन शक्तियों को धीरे धीरे विकसित कर सकता है। वे यह भी बताते हैं कि अलौकिक शब्द का प्रयोग कई बार अज्ञान या डर से किया जाता है। लेकिन यदि हम गहराई से देखें तो हर शक्ति, हर घटना का कोई न कोई प्राकृतिक आधार होता है। उदाहरण के लिए, बिजली कभी लोगों को चमत्कार लगती थी, लेकिन विज्ञान ने यह सिद्ध किया कि यह भी एक प्राकृतिक ऊर्जा है। ठीक उसी तरह मानसिक शक्तियां भी मन और चेतना के विज्ञान के अंतर्गत आती हैं। इस अध्याय का मूल संदेश यह है कि मानसिक क्षमताओं को चमत्कार मानकर छोड़ देने के बजाय उन्हें प्राकृतिक नियमों के अधीन मानकर अध्ययन और अभ्यास करना चाहिए। विवेकानंद का विश्वास था कि समय और साधना के साथ कोई भी व्यक्ति इन शक्तियों को जागृत कर सकता है। एक गलत धारणा, अलौकिक शक्तियां। लोग जब किसी ऐसी घटना को देखते हैं जो उनकी समझ से बाहर होती है, तो वे उसे चमत्कार या अलौकिक शक्ति कह देते हैं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि यह सोच अज्ञान और डर से उत्पन्न होती है। 2 प्रकृति के नियमों का उल्लंघन असंभव है। विवेकानंद का तर्क है कि प्रकृति में ऐसा कुछ भी नहीं है जो उसके नियमों के विरुद्ध हो। यानी कोई भी शक्ति या घटना वास्तव में अलौकिक नहीं होती। जो कुछ होता है वह भी प्राकृतिक नियमों का ही हिस्सा है। 3 भौतिक विज्ञान की तरह मन का विज्ञान भी है। जैसे भौतिक विज्ञान के नियम प्रयोग और अध्ययन से जाने जाते हैं, वैसे ही मन और चेतना के भी अपने निश्चित नियम हैं। मानसिक और आध्यात्मिक शक्तियां इन्हीं नियमों के अंतर्गत आती हैं। यदि कोई व्यक्ति साधना, आत्मसंयम और अभ्यास करे तो इन शक्तियों को धीरे धीरे विकसित कर सकता है। 4 चमत्कार केवल अज्ञान का परिणाम है। इतिहास में कई घटनाएं पहले चमत्कार जैसी लगती थीं। उदाहरण, बिजली। पुराने समय में जब बिजली चमकती थी, लोग इसे देवताओं का क्रोध या चमत्कार मानते थे। लेकिन विज्ञान ने यह सिद्ध किया कि यह एक प्राकृतिक ऊर्जा है। इसी तरह मानसिक शक्तियां भी जब समझ से बाहर लगती हैं, तो लोग उन्हें अलौकिक मान लेते हैं, जबकि वे भी प्राकृतिक ही हैं। 5 मुख्य संदेश। मानसिक क्षमताओं को चमत्कार मानकर छोड़ना नहीं चाहिए, बल्कि इन्हें प्राकृतिक नियमों के अधीन मानकर अध्ययन और अभ्यास करना चाहिए। विवेकानंद का विश्वास था कि सही दिशा और साधना से हर व्यक्ति इन शक्तियों को जागृत कर सकता है। निष्कर्ष। स्वामी विवेकानंद यह बताते हैं कि असाधारण शक्तियां अलौकिक नहीं हैं, बल्कि वे भी प्रकृति के निश्चित नियमों के तहत आती हैं। इन्हें समझने और विकसित करने के लिए मन का विज्ञान और आत्मसाधना आवश्यक है। अध्याय 3 एक सार्वभौमिक मन के भाग के रूप में मन।
वे चर्चा करते हैं कि प्रत्येक व्यक्तिगत मन एक सार्वभौमिक मन से जुड़ा होता है, विचारों को स्थानांतरित किया जा सकता है, जिसे हम टेलीपैथी कह सकते हैं, मन की निरंतरता होती है। स्वामी विवेकानंद इस अध्याय में बताते हैं कि मन केवल किसी एक व्यक्ति की निजी संपत्ति नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति का मन वास्तव में एक बहुत बड़े, असीम और सार्वभौमिक मन का ही एक छोटा सा अंश है। जैसे समुद्र से लहरें उठती हैं और फिर उसी में विलीन हो जाती हैं, वैसे ही व्यक्तिगत मन भी उस महान सार्वभौमिक मन से जुड़ा है। जब हम यह समझ लेते हैं कि हमारे विचार और चेतना केवल हमारे भीतर सीमित नहीं हैं, बल्कि वे एक व्यापक चेतना से जुड़े हैं, तब यह भी संभव हो जाता है कि विचार एक मन से दूसरे मन तक पहुंच जाए। आज जिसे हम टेलीपैथी कहते हैं, वह इसी सिद्धांत पर आधारित है। एक व्यक्ति का मन दूसरे व्यक्ति के मन से संपर्क कर सकता है, क्योंकि दोनों के बीच कोई वास्तविक अलगाव नहीं है। विवेकानंद यह भी कहते हैं कि मन की यह निरंतरता केवल वर्तमान में ही नहीं, बल्कि समय के पार भी फैली हुई है। इसका अर्थ यह है कि हमारे विचार और चेतना अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों से जुड़े हुए हैं। यही कारण है कि कुछ लोग भविष्य की घटनाओं का आभास कर लेते हैं या ऐसी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं जो सामान्य तरीकों से असंभव लगती है। इस अध्याय का मूल संदेश यह है कि हमें अपने मन को केवल एक व्यक्तिगत और सीमित शक्ति न मानकर एक सार्वभौमिक चेतना का हिस्सा समझना चाहिए। जब यह समझ विकसित होती है तो हम पाते हैं कि विचारों का आदान प्रदान, गहरी अंतर्दृष्टि और असाधारण क्षमताएं संभव हैं। एक मन केवल व्यक्तिगत नहीं है। विवेकानंद कहते हैं कि हमारा मन केवल हमारी निजी संपत्ति नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति का मन वास्तव में एक असीम और सार्वभौमिक मन का हिस्सा है। तुलना, जैसे समुद्र से लहरें उठती हैं और फिर उसी में विलीन हो जाती हैं, वैसे ही व्यक्तिगत मन भी उस महान सार्वभौमिक मन से जुड़ा रहता है। दो विचारों का आदान प्रदान संभव है। जब हम समझ लेते हैं कि हमारा मन सीमित नहीं है, बल्कि व्यापक चेतना से जुड़ा है, तो यह संभव हो जाता है कि विचार एक मन से दूसरे मन तक पहुंचे। जिसे आज हम टेलीपैथी कहते हैं, वह इसी सिद्धांत पर आधारित है। एक व्यक्ति का मन दूसरे व्यक्ति से संपर्क कर सकता है, क्योंकि उनके बीच कोई वास्तविक अलगाव नहीं है। 3. मन की निरंतरता, समय के पार। मन केवल वर्तमान तक सीमित नहीं है। इसकी निरंतरता अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों में फैली है। इसका परिणाम, कुछ लोग भविष्य की घटनाओं का आभास कर लेते हैं। कुछ लोग ऐसी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं जो सामान्य तौर पर असंभव लगती है। 4. मन की व्यापकता का महत्व। जब हम अपने मन को केवल व्यक्तिगत और सीमित शक्ति मानते हैं, तो उसकी क्षमताएं बहुत छोटी लगती हैं। लेकिन यदि हम इसे सार्वभौमिक चेतना का हिस्सा मानकर समझें, तो हमें अनुभव होगा कि विचारों का आदान प्रदान संभव है। गहरी अंतर्दृष्टि प्राप्त हो सकती है। असाधारण मानसिक क्षमताएं प्रकट हो सकती हैं। 5. मुख्य संदेश। हर व्यक्ति का मन उस सार्वभौमिक मन से जुड़ा हुआ है। यह समझ हमें सिखाती है कि हम अकेले नहीं, बल्कि एक बड़े चेतना स्रोत का अंश है। इस दृष्टिकोण से मन की शक्तियां असीम हो जाती हैं और उनका उपयोग आध्यात्मिक विकास के लिए किया जा सकता है। निष्कर्ष। स्वामी विवेकानंद यह समझाते हैं कि मन कोई अलग-थलग इकाई नहीं, बल्कि एक सार्वभौमिक चेतना का अंश है। इसीलिए विचारों का आदान प्रदान, भविष्य की झलक और गहरी अंतर्दृष्टि संभव है। अध्याय 4, नियंत्रण, एकाग्रता, पवित्रता का महत्व। एक प्रमुख विषय यह है कि मानसिक शक्तियां, विचार स्थानांतरण आदि तभी संभव हैं जब मन अच्छी तरह से प्रशिक्षित, शुद्ध, नियंत्रण में और एकाग्र हो। आत्मानुशासन, नैतिकता और आंतरिक पवित्रता के बिना ये शक्तियां न केवल मायावी हैं, बल्कि इनकी खोज व्यक्ति को गुमराह भी कर सकती है। इस अध्याय में स्वामी विवेकानंद मानसिक शक्तियों के वास्तविक स्वरूप पर गहराई से प्रकाश डालते हैं। वे कहते हैं कि विचार स्थानांतरण, भविष्य की झलक या मन की अन्य विशेष क्षमताएं तभी संभव हैं जब मन पूर्ण रूप से प्रशिक्षित, नियंत्रित, शुद्ध और एकाग्र हो। मनुष्य का सामान्य मन बिखरा हुआ और असंयमित होता है। ऐसे मन से न तो गहरी एकाग्रता संभव है और न ही असाधारण मानसिक शक्तियों का अनुभव। विवेकानंद समझाते हैं कि मन को नियंत्रित करने के लिए आत्मानुशासन अनिवार्य है। आत्मानुशासन का अर्थ है अपनी इच्छाओं,
भावनाओं और आदतों पर नियंत्रण रखना ताकि मन एक निश्चित दिशा में केंद्रित हो सके। इसके साथ ही वे नैतिकता और आंतरिक पवित्रता पर विशेष जोर देते हैं। यदि मनुष्य का चरित्र शुद्ध नहीं है, यदि उसके विचार और कर्म नैतिक नहीं हैं, तो मानसिक शक्तियों की खोज करना उसे सही मार्ग पर नहीं ले जाएगा। बल्कि ऐसी स्थिति में यह खोज उसे भ्रम, अहंकार और स्वार्थ की ओर धकेल सकती है। विवेकानंद चेतावनी देते हैं कि बिना नैतिक आधार के मानसिक शक्तियों की चाह खतरनाक हो सकती है। शक्ति का उपयोग तभी सार्थक है जब वह आत्मोन्नति, सत्य और दूसरों के कल्याण के लिए हो। अन्यथा ये शक्तियां मायावी प्रतीत होंगी और व्यक्ति को गुमराह कर सकती हैं। इस अध्याय का सार यही है कि मानसिक शक्तियों का वास्तविक विकास केवल आत्मानुशासन, नैतिक आचरण और आंतरिक शुद्धता से संभव है। यही वह आधार है जिस पर एकाग्रता और मन का सच्चा नियंत्रण खड़ा होता है। एक मानसिक शक्तियों की शर्त। विवेकानंद कहते हैं कि असाधारण मानसिक शक्तियां, जैसे विचार स्थानांतरण, भविष्य की झलक आदि, तभी संभव हैं जब मन प्रशिक्षित हो, मन नियंत्रित हो, मन शुद्ध हो, मन एकाग्र हो। दो असाधारण मन की समस्या। आम इंसान का मन बिखरा हुआ और असंयमित होता है। ऐसे मन से न गहरी एकाग्रता संभव है और न ही किसी विशेष शक्ति का अनुभव। बिखरे हुए मन का परिणाम बेचैनी, भ्रम और कमजोर इच्छा शक्ति। 3. आत्मानुशासन की आवश्यकता। मन को नियंत्रित करने का साधन है आत्मानुशासन। आत्मानुशासन का अर्थ अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण, भावनाओं पर संयम, आदतों को सही दिशा देना। जब ये सब नियंत्रित होते हैं, तभी मन को किसी निश्चित दिशा में केंद्रित किया जा सकता है। 4. नैतिकता और आंतरिक पवित्रता। विवेकानंद बताते हैं कि चरित्र की शुद्धता और नैतिकता के बिना मानसिक शक्तियों की खोज खतरनाक हो सकती है। यदि विचार और कर्म नैतिक नहीं है, व्यक्ति भ्रम और अहंकार में पड़ जाता है। स्वार्थ की भावना बढ़ जाती है। शक्तियों की चाह उसे गुमराह कर सकती है। 5. शक्तियों का सही उपयोग। मानसिक शक्तियों का उपयोग तभी सार्थक है जब वे आत्मोन्नति के लिए हों, सत्य की खोज के लिए हों, दूसरों के कल्याण के लिए हों। अन्यथा ये शक्तियां केवल मायावी प्रतीत होंगी और साधक को भटकाने का कारण बनेंगी। 6. मुख्य संदेश। मानसिक शक्तियों का वास्तविक विकास तभी संभव है जब व्यक्ति आत्मानुशासित हो, उसका आचरण नैतिक हो, उसका मन भीतर से शुद्ध हो। यही आधार है जिस पर एकाग्रता और मन का नियंत्रण खड़ा होता है। निष्कर्ष। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि बिना आत्मानुशासन, नैतिक आचरण और पवित्रता के मानसिक शक्तियों की खोज व्यर्थ है। केवल शुद्ध और नियंत्रित मन ही असाधारण क्षमताओं का वास्तविक अनुभव कर सकता है। अध्याय 5। समय के साथ अभ्यास और प्रयास। विवेकानंद इस बात पर जोर देते हैं कि ऐसी शक्तियों को विकसित करना आसान नहीं है। इसके लिए गंभीर और दीर्घकालिक प्रयास की आवश्यकता होती है। आत्म प्रशिक्षण, एकाग्रता, ध्यान, विचारों पर नियंत्रण। इस अध्याय में स्वामी विवेकानंद स्पष्ट करते हैं कि मानसिक शक्तियों का विकास कोई तात्कालिक या सरल कार्य नहीं है। यह किसी जादू या त्वरित परिणाम का विषय नहीं है, बल्कि यह एक दीर्घकालिक साधना है जिसमें धैर्य, निरंतर अभ्यास और गहन प्रयास की आवश्यकता होती है। वे कहते हैं कि जैसे शरीर को मजबूत बनाने के लिए नियमित व्यायाम करना पड़ता है, वैसे ही मन को शक्तिशाली बनाने के लिए निरंतर आत्म प्रशिक्षण जरूरी है। मन की क्षमताएं तभी विकसित होती हैं जब व्यक्ति अपने विचारों को नियंत्रित करना सीखता है और उन्हें एक ही दिशा में केंद्रित करता है। इसके लिए ध्यान और एकाग्रता सबसे प्रभावी साधन बताए गए हैं। ध्यान केवल धार्मिक अभ्यास नहीं है, बल्कि यह मन को अनुशासित करने का वैज्ञानिक तरीका है। ध्यान से मन की चंचलता कम होती है और विचारों पर नियंत्रण आता है। धीरे धीरे यह नियंत्रण गहरा होता जाता है और व्यक्ति के भीतर छिपी हुई मानसिक शक्तियां जागृत होने लगती हैं। विवेकानंद इस बात पर भी जोर देते हैं कि यह मार्ग केवल उन्हीं के लिए है जो गंभीरता से प्रयास करने को तैयार हों। असली प्रगति तब होती है जब साधक लंबे समय तक धैर्यपूर्वक अभ्यास करता है और बीच में आने वाली कठिनाइयों से विचलित नहीं होता। इस अध्याय का निष्कर्ष यह है कि मानसिक शक्तियां मेहनत, नियमित अभ्यास और समय की कसौटी पर ही परिपक्व होती हैं।
तात्कालिक उत्साह से कुछ नहीं मिलता, बल्कि निरंतर साधना से ही मनुष्य अपनी छिपी हुई क्षमताओं को पहचान और विकसित कर सकता है। एक मानसिक शक्तियां त्वरित नहीं मिलती। विवेकानंद बताते हैं कि मानसिक शक्तियों का विकास कोई जादू या तुरंत मिलने वाली उपलब्धि नहीं है। यह एक धीमी और दीर्घकालिक साधना है, जिसमें धैर्य, निरंतरता और गहराई की आवश्यकता होती है। 2. शरीर और मन की तुलना। जैसे शरीर को मजबूत बनाने के लिए नियमित व्यायाम जरूरी है, वैसे ही मन को शक्तिशाली बनाने के लिए नियमित आत्म प्रशिक्षण जरूरी है। शरीर का व्यायाम शारीरिक ताकत, मन का अभ्यास मानसिक शक्तियों का विकास। 3. विचारों का नियंत्रण और दिशा। मन की शक्तियां तभी विकसित होती हैं जब व्यक्ति अपने विचारों पर नियंत्रण पाना सीखता है, उन विचारों को एक दिशा में केंद्रित कर पाता है। 4. ध्यान और एकाग्रता का महत्व। ध्यान केवल धार्मिक अभ्यास नहीं है, बल्कि यह मन को अनुशासित करने का एक वैज्ञानिक तरीका है। ध्यान से मन की चंचलता कम होती है, विचारों पर नियंत्रण आता है, एकाग्रता गहरी होती जाती है। धीरे धीरे इस प्रक्रिया से व्यक्ति के भीतर छिपी मानसिक शक्तियां प्रकट होने लगती हैं। 5. गंभीरता और धैर्य की आवश्यकता। विवेकानंद कहते हैं कि यह मार्ग केवल उन्हीं के लिए है जो गंभीरता से प्रयास करने को तैयार हों, लंबे समय तक धैर्यपूर्वक अभ्यास कर सकें। बीच में कठिनाइयां जरूर आती हैं, लेकिन साधक को उनसे विचलित नहीं होना चाहिए। 6. मुख्य संदेश। मानसिक शक्तियां केवल मेहनत, नियमित अभ्यास और समय की कसौटी से ही विकसित होती है। तात्कालिक उत्साह या त्वरित चाह से कुछ नहीं मिलता। केवल निरंतर साधना ही मनुष्य को उसकी छिपी हुई क्षमताओं तक पहुंचाती है। निष्कर्ष। स्वामी विवेकानंद स्पष्ट करते हैं कि मानसिक शक्तियों का विकास एक लंबी साधना है, जिसमें निरंतर अभ्यास, धैर्य और ध्यान की आवश्यकता होती है। जल्दी परिणाम की चाह से कुछ नहीं मिलता, केवल सतत प्रयास से ही वास्तविक प्रगति संभव है। अध्याय 6. दुरुपयोग और भ्रम के बारे में सावधानी। वे चेतावनी देते हैं कि चमत्कारी शक्तियों के कई दावे कपटपूर्ण या भ्रमपूर्ण हैं, लेकिन इससे वास्तविक घटनाओं का अस्तित्व अमान्य नहीं हो जाता। साथ ही शक्तियों की इच्छा ही साधक को फंसा सकती है। इस अध्याय में स्वामी विवेकानंद साधकों और आम लोगों को सावधान करते हैं कि मानसिक या चमत्कारी शक्तियों से जुड़े अधिकांश दावे वास्तविक नहीं होते। बहुत से लोग धोखे, भ्रम या दिखावे से दूसरों को प्रभावित करते हैं और उन्हें विश्वास दिलाते हैं कि वे असाधारण शक्तियों के स्वामी हैं। ऐसे मामलों से हमें भ्रमित नहीं होना चाहिए। लेकिन विवेकानंद यह भी स्पष्ट करते हैं कि झूठे दावों का अस्तित्व इस तथ्य को नकार नहीं सकता कि वास्तविक मानसिक शक्तियां भी मौजूद हैं। कुछ लोग वास्तव में गहरी साधना या जन्मजात क्षमता के कारण इन्हें अनुभव कर पाते हैं। फिर भी वे चेतावनी देते हैं कि शक्तियों की खोज स्वयं में एक बड़ा खतरा है। यदि साधक का उद्देश्य केवल शक्ति प्राप्त करना है, तो यह चाह उसे सही मार्ग से भटका सकती है। ऐसी स्थिति में अहंकार, लालच और आत्ममोह उत्पन्न हो जाता है और यही साधक की प्रगति को रोक देता है। विवेकानंद इस बात पर जोर देते हैं कि शक्तियों का उपयोग केवल आत्मविकास और दूसरों के कल्याण के लिए होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति इन्हें केवल दिखावे या निजी स्वार्थ के लिए चाहता है, तो यह उसकी आध्यात्मिक यात्रा को नष्ट कर सकता है। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि शक्तियों के प्रति आकर्षण एक साधक के लिए सबसे बड़ा जाल है। वास्तविक साधना का उद्देश्य शक्ति नहीं, बल्कि सत्य, आत्मज्ञान और ईश्वर की अनुभूति होना चाहिए। एक झूठे दावों से सावधान रहना। विवेकानंद कहते हैं कि चमत्कारी शक्तियों के बहुत से दावे केवल दिखावा या धोखा होते हैं। कई लोग दूसरों को प्रभावित करने और उनका विश्वास जीतने के लिए कपटपूर्ण तरीकों से शक्तियों का प्रदर्शन करते हैं। ऐसे मामलों को पहचानकर साधक को भ्रमित नहीं होना चाहिए। 2. वास्तविक शक्तियों का अस्तित्व। झूठे दावों के कारण यह नहीं मान लेना चाहिए कि सभी बातें झूठी हैं। विवेकानंद मानते हैं कि वास्तविक मानसिक शक्तियां भी अस्तित्व में हैं। कुछ लोग इन्हें गहरी साधना, ध्यान और जन्मजात क्षमताओं के कारण अनुभव कर सकते हैं। 3. शक्ति की खोज में खतरा। साधकों को सबसे बड़ा खतरा तब होता है जब वे शक्ति की खोज में ही उलझ जाते हैं। यदि साधना का उद्देश्य केवल शक्ति प्राप्ति है, तो यह चाह उन्हें सही मार्ग से भटका देती है।
परिणामस्वरूप व्यक्ति अहंकार, लालच और आत्ममोह का शिकार हो जाता है। 4. शक्ति का दुरुपयोग और आध्यात्मिक पतन। यदि शक्तियों का प्रयोग केवल स्वार्थ, दिखावे या दूसरों पर प्रभुत्व जमाने के लिए किया जाए तो यह साधक की प्रगति को रोक देता है। ऐसा करने वाला साधक धीरे धीरे आध्यात्मिकता से दूर होकर भ्रम और पतन की ओर चला जाता है। 5. शक्तियों का सही उद्देश्य। विवेकानंद स्पष्ट कहते हैं कि शक्तियों का उपयोग केवल आत्मविकास और दूसरों के कल्याण के लिए होना चाहिए। यदि कोई साधक इन्हें ईश्वर की अनुभूति, सत्य और आत्मज्ञान के साधन के रूप में प्रयोग करता है तभी उनका महत्व है। 6. सबसे बड़ा जाल आकर्षण। शक्तियों के प्रति आकर्षण ही सबसे बड़ा जाल है। साधक को इससे दूर रहना चाहिए और असली लक्ष्य यानी आत्मसाक्षात्कार और ईश्वर प्राप्ति को ध्यान में रखना चाहिए। निष्कर्ष। चमत्कारी शक्तियों का दिखावा या दुरुपयोग खतरनाक है। वास्तविक साधना का उद्देश्य शक्ति नहीं बल्कि आत्मज्ञान और ईश्वर की अनुभूति होना चाहिए। अध्याय 7। शक्ति के आधार के रूप में नैतिकता। चरित्र की पवित्रता, नैतिक व्यवहार, अहानिकारक, सत्यनिष्ठा आदि मौलिक है। नैतिक पवित्रता के बिना मानसिक शक्ति या तो अप्राप्य है या हानिकारक। इस अध्याय में स्वामी विवेकानंद यह स्पष्ट करते हैं कि मानसिक शक्ति और आध्यात्मिक प्रगति का वास्तविक आधार केवल साधना या अभ्यास नहीं बल्कि चरित्र और नैतिकता है। वे कहते हैं कि बिना नैतिक पवित्रता के मानसिक शक्तियां या तो साधक की पहुंच से बाहर रहती हैं या फिर यदि वे किसी रूप में प्राप्त भी हो जाए तो उनका परिणाम विनाशकारी हो सकता है। विवेकानंद अहानिकारक यानी किसी को भी चोट न पहुंचाने वाले व्यवहार पर विशेष बल देते हैं। उनके अनुसार सच्चा साधक वही है जो अपने विचारों, शब्दों और कर्मों से किसी को हानि न पहुंचाए। इसी तरह सत्यनिष्ठा यानी पूर्ण सत्य का पालन भी आवश्यक है। यदि मनुष्य का जीवन झूठ, छल या स्वार्थ से भरा है तो उसका मन कभी शुद्ध और स्थिर नहीं हो सकता। चरित्र की पवित्रता केवल नैतिक नियम नहीं है बल्कि यह मन को स्वच्छ और पारदर्शी बनाने का साधन है। जब मन शुद्ध होता है तभी वह एकाग्र और नियंत्रित हो पाता है। यही स्थिति मानसिक शक्तियों के उदय के लिए अनिवार्य है। विवेकानंद यह भी चेतावनी देते हैं कि शक्ति और नैतिकता का संबंध अटूट है। यदि किसी के पास शक्ति आ भी जाए और वह नैतिक दृष्टि से दुर्बल है तो वह शक्ति उसके लिए और समाज दोनों के लिए हानिकारक सिद्ध होगी। इसलिए शक्ति का सही उपयोग तभी संभव है जब उसका आधार दृढ़ चरित्र, सत्य और पवित्रता हो। इस अध्याय का निष्कर्ष यह है कि मानसिक और आध्यात्मिक शक्तियां नैतिकता और चरित्र पर ही आधारित होती हैं। बिना इनके शक्ति या तो हाथ नहीं आती या फिर साधक के पतन का कारण बनती है। एक शक्ति का वास्तविक आधार। विवेकानंद बताते हैं कि मानसिक या आध्यात्मिक शक्तियों का आधार केवल साधना या अभ्यास नहीं है। असली आधार है चरित्र की दृढ़ता और नैतिक पवित्रता। 2. बिना नैतिकता के शक्ति खतरनाक। यदि कोई व्यक्ति नैतिक दृष्टि से शुद्ध नहीं है तो मानसिक शक्तियां उसके हाथ से दूर रहती हैं। और यदि किसी कारण से मिल भी जाए तो उनका परिणाम साधक और समाज दोनों के लिए विनाशकारी हो सकता है। 3. अहानिकारक आचरण, नॉन इंजरी। विवेकानंद अहानिकारक व्यवहार, किसी को चोट न पहुंचाना, को सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं। सच्चा साधक वही है जो अपने विचारों, शब्दों और कर्मों से किसी को हानि न पहुंचाए। 4. सत्यनिष्ठा का महत्व। सत्य का पालन अनिवार्य है। यदि किसी का जीवन झूठ, छल या स्वार्थ से भरा है तो उसका मन कभी शुद्ध, स्थिर और एकाग्र नहीं हो सकता। 5. चरित्र की पवित्रता, मन की शुद्धता। चरित्र की पवित्रता केवल नैतिक नियम नहीं है बल्कि यह मन को स्वच्छ और पारदर्शी बनाती है। जब मन शुद्ध होता है तभी वह एकाग्र और नियंत्रित हो पाता है। और यही अवस्था मानसिक शक्तियों के जागरण के लिए आवश्यक है। 6. शक्ति और नैतिकता का अटूट संबंध। यदि शक्ति किसी ऐसे व्यक्ति के पास है जिसका चरित्र दुर्बल है तो वह शक्ति उसके लिए और दूसरों के लिए खतरा बन जाती है। शक्ति का सदुपयोग केवल तभी संभव है जब वह सत्य, पवित्रता और चरित्र पर आधारित हो। 7. मुख्य संदेश। मानसिक और आध्यात्मिक शक्तियां नैतिकता और चरित्र पर ही टिकी हैं। बिना इनके शक्ति या तो प्राप्त नहीं होती या फिर साधक के पतन का कारण बनती है।
निष्कर्ष। विवेकानंद कहते हैं कि सच्ची शक्ति का मूल है नैतिकता और चरित्र। जैसे बिना मजबूत नींव के घर खड़ा नहीं रह सकता, वैसे ही बिना नैतिकता और चरित्र के मानसिक शक्तियां स्थायी या लाभकारी नहीं हो सकती। अध्याय 8 आध्यात्मिक जीवन के लिए व्यावहारिक निहितार्थ। मन की शक्तियों का विकास दिखावे के लिए नहीं है, या आध्यात्मिक विकास स्वयं को समझने, सभी के साथ अपने संबंध को समझने में उपयोगी है। एकाग्रता, नियंत्रण, श्वास व्यावहारिक उपकरण हैं। ये व्यक्ति को गहरे सत्यों को देखने में मदद करते हैं। इस अध्याय में स्वामी विवेकानंद स्पष्ट करते हैं कि मानसिक शक्तियों का वास्तविक उद्देश्य किसी प्रकार का प्रदर्शन करना या दूसरों को प्रभावित करना नहीं है। इन शक्तियों का महत्व केवल तभी है जब उनका उपयोग आध्यात्मिक विकास और स्वयं की गहरी समझ के लिए किया जाए। विवेकानंद कहते हैं कि मनुष्य जब अपने भीतर छिपी हुई मानसिक क्षमताओं को जागृत करता है तो वह स्वयं को और अपने आसपास की दुनिया को एक नए दृष्टिकोण से समझने लगता है। यह समझ केवल व्यक्तिगत नहीं होती, बल्कि यह व्यक्ति को यह अनुभव कराती है कि वह सबके साथ गहरे रूप से जुड़ा हुआ है। प्रत्येक मन केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि सार्वभौमिक चेतना का हिस्सा है। इसके लिए वे कुछ व्यावहारिक साधनों का उल्लेख करते हैं। एकाग्रता, यह मन को स्थिर और गहरा बनाती है, जिससे व्यक्ति सतही स्तर से परे जाकर सत्य को देख सकता है। नियंत्रण, यह मन की शक्तियों को बिखरने से रोकता है और उन्हें सही दिशा देता है। श्वास का अभ्यास, प्राणायाम, यह शरीर और मन दोनों को संतुलित करता है, जिससे साधक ध्यान और आत्मज्ञान की ओर बढ़ पाता है। विवेकानंद इस बात पर जोर देते हैं कि इन साधनों का उद्देश्य केवल शक्ति प्राप्त करना नहीं, बल्कि अपने भीतर छिपे सत्य और आत्मा की अनुभूति करना है। यही साधक को गहरे आध्यात्मिक सत्यों तक पहुंचाता है। इस अध्याय का सार यह है कि मानसिक शक्तियों का प्रयोग केवल आत्म प्रदर्शन के लिए व्यर्थ है। उनका वास्तविक मूल्य तभी है जब वे साधक को आत्मज्ञान, ईश्वर की अनुभूति और समस्त प्राणियों के साथ अपने संबंध की गहरी समझ प्रदान करें। एक शक्तियों का वास्तविक उद्देश्य। मानसिक शक्तियों का उद्देश्य दूसरों को प्रभावित करना या दिखावा करना नहीं है। इनका महत्व केवल तभी है जब उनका उपयोग आध्यात्मिक विकास और स्वयं की गहरी समझ के लिए किया जाए। 2 स्वयं और विश्व की समझ। जब व्यक्ति अपनी छिपी मानसिक क्षमताओं को जागृत करता है तो वह स्वयं को नए दृष्टिकोण से समझता है, अपने आसपास की दुनिया को गहराई से अनुभव करता है, महसूस करता है कि उसका मन केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि सार्वभौमिक चेतना का हिस्सा है। 3 व्यावहारिक साधन और उनके लाभ। एकाग्रता, मन को स्थिर और गहरा बनाती है। सतही अनुभव से ऊपर उठकर सत्य और गहरी अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। नियंत्रण, मन की शक्तियों को बिखरने से रोकता है, शक्तियों और विचारों को सही दिशा में केंद्रित करता है। श्वास का अभ्यास, प्राणायाम, शरीर और मन को संतुलित करता है, साधक को ध्यान और आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। 4 साधनों का मुख्य उद्देश्य। केवल शक्ति प्राप्त करना नहीं, बल्कि आत्मा और भीतर छिपे सत्य की अनुभूति करना। यह साधक को गहरे आध्यात्मिक सत्यों तक पहुंचाने का मार्ग है। 5 मुख्य संदेश। मानसिक शक्तियों का प्रयोग दिखावे के लिए व्यर्थ है। वास्तविक मूल्य तभी है जब ये शक्तियां साधक को आत्मज्ञान दें, ईश्वर की अनुभूति प्रदान करें, सभी प्राणियों के साथ गहरा संबंध समझने में मदद करें। निष्कर्ष। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि मानसिक शक्तियां केवल प्रदर्शन का माध्यम नहीं है। उनका असली महत्व तब है जब वे व्यक्ति को अपने अंदर छिपे सत्य, ईश्वर और सभी प्राणियों के साथ जुड़े होने का अनुभव कराए। अंतिम निष्कर्ष। हर मनुष्य के भीतर अनंत शक्तियां छिपी हैं। स्वामी विवेकानंद के अनुसार हम सब केवल शरीर और सीमित मन तक ही बंधे नहीं हैं। प्रत्येक व्यक्ति का मन एक सार्वभौमिक मन का अंश है। इसका अर्थ है कि हर इंसान के भीतर असीम ऊर्जा, ज्ञान और शक्ति पहले से ही विद्यमान है, बस वह सुप्त, सोई हुई अवस्था में है। साधारण लोग इन्हें अनुभव नहीं कर पाते क्योंकि मन असंयमित, अशांत और बाहरी भटकावों में डूबा रहता है। 2 ये शक्तियां अलौकिक नहीं, बल्कि प्राकृतिक और साध्य हैं। विवेकानंद कहते हैं कि जिन्हें लोग चमत्कार या अलौकिक शक्ति मानते हैं,
वे वास्तव में मानव मन और प्रकृति के नियमों का ही विस्तार हैं। उदाहरण के लिए, टेलीपैथी, विचार स्थानांतरण, भविष्य का आभास, असाधारण स्मरण शक्ति या एकाग्रता, गहरी ध्यानावस्था में अद्भुत अनुभव। ये सब किसी जादू का परिणाम नहीं, बल्कि मन की गहराइयों तक पहुंचने से स्वाभाविक रूप से प्रकट होने वाली क्षमताएं हैं। जिस प्रकार शरीर को व्यायाम से बलवान बनाया जा सकता है, उसी प्रकार मन को भी साधना से शक्तिशाली बनाया जा सकता है। 3 इन्हें जागृत करने का मार्ग: आत्मसंयम, चरित्र की पवित्रता, ध्यान, प्राणायाम और निरंतर अभ्यास। आत्मसंयम, अपनी इंद्रियों और इच्छाओं को नियंत्रण में रखना। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका असंयमित मन ही है। चरित्र की पवित्रता, अहिंसा, सत्य, करुणा, निस्वार्थता जैसे गुणों का पालन करना। चरित्र शुद्ध होगा तो मानसिक ऊर्जा स्वतः निर्मल और शक्तिशाली होगी। ध्यान, मेडिटेशन, मन को केंद्रित करना, बिखरे हुए विचारों को एक बिंदु पर लाकर अंतर्मन की शक्ति को जागृत करना। प्राणायाम, श्वास पर नियंत्रण द्वारा प्राणशक्ति को साधना। प्राण ही मन का ईंधन है। जब श्वास नियंत्रित होता है, तब मन भी नियंत्रित होता है। निरंतर अभ्यास ये शक्तियां एक दो दिन में नहीं आती। यह एक जीवन भर का अनुशासन और अभ्यास है। 4 इन शक्तियों का लक्ष्य केवल शक्ति प्रदर्शन नहीं, बल्कि आत्मसाक्षात्कार और आध्यात्मिक प्रगति है। विवेकानंद बार बार चेतावनी देते हैं कि इन शक्तियों का उपयोग दिखावे, अहंकार या दूसरों को प्रभावित करने के लिए करना गलत है। यदि कोई केवल शक्ति पाने के लिए साधना करता है, तो वह मार्ग से भटक जाता है और साधना का असली उद्देश्य खो देता है। सच्चा उद्देश्य है अपने वास्तविक स्वरूप, आत्मा, को पहचानना, अपने भीतर और पूरे ब्रह्मांड में एकता का अनुभव करना, ईश्वर और आत्मा की अखंडता को समझना, आध्यात्मिक उन्नति करना और जीवन को सार्थक बनाना। सरल उदाहरण से समझें। मान लीजिए एक बीज है। बीज छोटा होता है, लेकिन उसके भीतर पूरे वृक्ष की संभावना छिपी होती है। यदि हम बीज को मिट्टी, पानी, धूप और देखभाल दें, तो धीरे धीरे वह वृक्ष बन जाता है। उसी तरह हर मनुष्य के भीतर अदृश्य वृक्ष की तरह अनंत शक्ति छिपी है। अभ्यास, अनुशासन और आत्मसंयम ही वह जल और धूप हैं जिनसे ये शक्तियां विकसित होती हैं। विवेकानंद का संदेश हमें केवल अलौकिक शक्तियां पाने के लिए प्रेरित नहीं करता, बल्कि यह याद दिलाता है कि हमारी साधना का परम उद्देश्य है आत्मसाक्षात्कार, आत्मनियंत्रण और आध्यात्मिक उत्कर्ष। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आपको स्वामी विवेकानंद के विचार प्रेरणादायक लगे हों, तो नीचे कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा अध्याय सबसे ज्यादा प्रभावित कर गया। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें ताकि और लोग भी इन शक्तिशाली विचारों से लाभ उठा सकें। और हाँ, सब्सक्राइब करें लाइफ टेक गुरु चैनल को, क्योंकि हम लाते रहते हैं ऐसे ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियोस जो आपके मानसिक और आध्यात्मिक विकास में मदद करेंगे। याद रखें, शक्ति का वास्तविक मूल्य केवल तभी है जब वह आपके आत्मज्ञान और जीवन सुधार में काम आए।